इकट्ठे हैं, क्या इश्यूज है, क्या दिक्कतें हैं आपकी? तो मेरा नाम साहिल कौशिक है और मैं सत्यवती कॉलेज का छात्र हूँ मॉर्निंग का। तो देखिए, हम शुरू से पॉइंट पे बात करते हैं। इन्होंने यूनिवर्सिटी ने हमें एक हफ़्ते के अंदर बुला लिया गया हमें और हमें पता, हम छात्रों को पता है कि हम कैसे घर बार छोड़ के आए हैं, अपना किस हालात में हम आए हैं। और आज हमारे पीजी के कॉस्ट इतने जा रहे हैं। देखिए, हर बच्चा फाइनेंशियली एक जैसा नहीं होता। तो हम जिस हालात में हम छोड़ के आए हैं और हम जितना किराया हम दे रहे हैं, तो हमें बहुत कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और देखिए, जो स्टूडेंट है वो अभी मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है ऑफलाइन क्लासेस के। हमारा 70% जो सिलेबस है वो ऑनलाइन हुआ है और 30% जो है वो ऑफलाइन हुआ है। और जिसमें से कितनी बार डूटा टीचर्स की स्ट्राइक होती है। उस स्ट्राइक में आप मार्च में 40 क्लासेस लगा लीजिए पूरी हुई होंगी। 40 क्लासेस में तो आप 10 से 12 आप डूटा स्ट्राइक निकाल दीजिए। और कुछ टीचर्स अपने कन्वीनियंस के हिसाब से टीचर्स क्लास लेते हैं, ना तो हमारे पास मटेरियल होता है और शाम के 8:30 बजे तक ऑनलाइन क्लास होती है। तो आप क्या रात को कॉलेजेस कहते हैं कि हम दाल चावल पकाए थे और सुबह आपको बिरयानी चाहिए। स्टूडेंट बिरयानी कहाँ से दे देगा सुबह, जब रात को दाल चावल दिया था? तो वही मेन इश्यूज़ हैं। और इन्होंने डीन साहब ने कही थी ये बात कि अटेंडेंस का कोई इशू नहीं है आपके साथ। डीन साहब का नाम? डीन एग्जामिनेशन। हाँ जी, डीन ऑफ एग्जामिनेशंस। हाँ जी, नॉर्थ यूनिवर्सिटी के ही हैं वो तो। हाँ जी, तो उन्होंने आके कही थी कि तुम्हारा अटेंडेंस का कोई इशू नहीं है, इस सेमेस्टर में अटेंडेंस का कोई इशू नहीं है। तो बच्चे अभी तक भी नहीं आ पाए हैं, अभी तक नहीं आए हैं कॉलेजेस में। और जब वो सिर्फ पेपर लेने जाएंगे, तो मैं इतने से कमरे का, माचिस के डिब्बे बराबर कमरा है मेरा 6x6 का, उसके मैं 15,000 रुपये देता हूँ। तो वो जब वो आएंगे तो क्या वो सिर्फ एग्ज़ाम देने अपने 50-50 हज़ार रुपये खर्च करेंगे? तो यही मेन मुद्दे हैं। इन्हीं इश्यूज़ के साथ हम खड़े हैं, जायज़ मांगों के साथ खड़े हैं, फैक्ट्स के साथ खड़े हैं, पर हमारी अथॉरिटी सुनने के लिए तैयार नहीं है। आपकी पीएम मोदी जी से और सेंट्रल एचआरडी मिनिस्टर से और वीसी साहब से आपकी क्या डिमांड है? डीयू के देखिए, वीसी उनसे आपकी क्या? देखिए, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को भी रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, लेकिन मोदी जी मेरे आइडियल हैं। तो उनसे मेरी एक ही अपील रहेगी कि प्लीज़ हम हज़ारों की संख्या में छात्र खड़ा था और उनकी एक ही आवाज़ थी कि हमें ये सेमेस्टर ओबी ही चाहिए। आगे अगला सेमेस्टर हम ऑफलाइन देने के लिए तैयार हैं, तब तक हम पूरी तरह से हो जाएंगे। और देखिए, कोरोना के टाइम के बाद भी इंडिया को ट्रैक पे आने में टाइम लगा था। हर चीज़ को ट्रैक पे आने में टाइम लगता है। ये बात मोदी जी की कही हुई है कि धीरे धीरे हम दोबारा उठेंगे। तो हमें भी तो टाइम चाहिए। स्टूडेंट भी तो आदमी है, मशीन तो नहीं है कि आज आप प्रोसेस डेटा दोगे और कल हम प्रोसेस करके एग्ज़ाम दे देंगे। तो मोदी जी से यही अपील है और सेंट्रल हमारे एचआरडी मिनिस्टर जी से यही अपील है कि हम स्टूडेंट्स की सुनी जाए और प्लीज़ इस मामले में कुछ किया जाए। क्योंकि वीसी साहब से हमने बहुत मिन्नतें कर ली हैं। वो पुलिस को अंदर आने, पुलिस को स्टूडेंट को हटाने के लिए आदेश दे देते हैं, पर हमारे चिंताओं को उन्होंने एड्रेस कभी सामने आके नहीं किया।